चलिए दोस्तों, आज हम वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे और हिंदी व्याकरण में वर्ण का जो भेद का बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, यानी कि दो भेद। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता भी है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तब दोस्तों लिख लीजिएगा दो। इसमें पहला कहा गया स्वर वर्ण, और दूसरा का यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी कि वर्ण के भेद का बात करेगा तो दो हो जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। हालांकि ये बहुत बड़े और छोटे एग्जाम में भी आते हैं, और इसका परिभाषा यदि आप याद करेंगे समझेंगे तो बहुत आसान है, बस आपको अच्छा से समझना है। यानी कि स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, तो परिभाषा के अनुकूल है कि वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए तो वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, ये कह रहे हैं कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, यानी कि इसका जो बोलेंगे हम तो ये किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेगा, और जो दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेगा उसको हम कहेंगे स्वर्ण वर्ण। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। आप हिंदी व्याकरण का बात करेंगे तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो इसका जो आता है, देखिए हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो उदाहरण के अनुकूल आएंगे कि आखिर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनकी संख्या जो है वो 11 है। जैसे कि देखिए अ, आ, ई यानी हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, यानी अ पूरा, इसके बाद आप पढ़ते हैं री, उसके बाद ले लीजिए ए, आई, ओ, औ। आप दोस्तों गिनिए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको दिक्कत नहीं है कि हिंदी व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी है, यानी अ पूरा हो जाएगा, उसमें री तो जानते ही हैं दोस्तों, ए, आई, ओ, औ, यानी कि इनकी कुल संख्या जो है वो 11 है। और यही एक ऐसा वर्ण है जिनको उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अर्थात यहाँ पर मैंने बोला था कि जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए। यहाँ पर देखिए आ का कीजिए, आ में कोई नहीं, ऊ का प्रयोग कीजिए, इसमें कोई वर्ण नहीं। ठीक इसी के विपरीत है ये दोस्तों। तो हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, यानी स्वर के बाद व्यंजन। आप लोग ये वीडियो कवर कर लीजिए लिखे हुए, फिर हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। अब चलिए व्यंजन के बारे में जानिए। आप देखिए, मैंने बोला था कि व्यंजन वर्ण जो है वो भी, इसका भी परिभाषा आसान है। अब इसके परिभाषा के अनुकूल पढ़ेंगे तो वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाए तो वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा आसान सा बात करना है,
वहाँ हम बोले थे स्वर में जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाएगा, और इसमें देखिए इनको उच्चारण करने में, बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए उदाहरण के अनुकूल, जैसे देखिए क में यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसमें आता है क हलंत, अ बराबर आता है क। बताइए इसके उच्चारण करने में दो वर्ण की संख्या है कि नहीं? जो आप उच्चारण के अनुकूल ही देखेंगे, क का बात कीजिए, ख का बात कीजिए, च का बात कीजिए, ट का बात कीजिए, प का बात कीजिए, म का। ये दोस्तों सारा जितना जो है ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता होती है। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा स्वर और व्यंजन।